जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने यहाँ 3 क्वेश्चंस पिकअप किया हुआ है। वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, या यूं कहें कि ये यूपी पीजीटी के जो है पेटेंट क्वेश्चन है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग टाइम कैसे बचाएं। ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, हाउ कैन यू मैनेज दीज क्वेश्चंस इन दैट टाइम। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को कह रहा है कि फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेयर एफ इज इक्वल टू दिस मच। अब ये देखिए कि अगर आपसे डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में पूछा जा रहा है, जहाँ एफ की वैल्यू ये दी हुई है और आप इस क्वेश्चन को लगाने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लगा लेंगे। यू हैव नो एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट यहाँ क्वेश्चंस लगाना इंपॉर्टेंस नहीं है, टाइम बचाना इंपॉर्टेंस है। अब वो टाइम कैसे बचेगा जब आपके पास ट्रिक होगी। ऐसे क्वेश्चंस को लगाते मतलब सेकंड में आप लगाएंगे, मिनट के ऊपर गए मतलब हो सकता है 1.5 मिनट तक चल सकता है, 1.5 मिनट तक क्षम है, लेकिन उसके 2 मिनट के बाद अगर आप चलते हैं तब तो कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, 10-12 क्वेश्चन से ज्यादा होने भी नहीं चाहिए। तो चलिए देखिए उसके लिए क्या होगा। पहले बात तो रिजल्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर एफ कोई स्केलर फील्ड आपको दी हुई है, उसके बाद ग्रेड पूछा जा रहा है, तो एक रिजल्ट है कि जो कर्ल ग्रेड कोई भी एफ यहाँ दिया हुआ है, कोई भी अगर आपका वो स्केलर फील्ड है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो मेरी 0 होती है। तो यहाँ जो एफ दिया हुआ है इसका ग्रेड दिया हुआ, तो दिस इज, अगर हम इसको फाई अगर कहें तो एफ इज इक्वल टू योर ग्रेड फाई। और कर्ल ग्रेड फाई कोई भी स्केलर फंक्शन है उसकी वैल्यू ऑलवेज टू बी 0। ये रिजल्ट होता है, ऑलवेज कीप इन माइंड। अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो कुछ सेकंड में क्वेश्चन लगेंगे, मिनट भी नहीं जाएगा। तो थोड़ा मैं इस रिजल्ट की यहाँ बात कर लूँ। कर्ल ग्रेड फाई की वैल्यू कुछ भी हो, दैट इज द 0 हियर। देखिए कैसे 0 होता है। मेरा थोड़ा दिल कर रहा है इसको निकालने का, तो आइए देख लीजिए। आई जे और एक के कैप है, करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड, और करली फाई बाई करली एक्स, करली फाई बाई करली वाई, करली फाई बाई करली जेड। ओके, तो अगर हम आई कैप यहाँ से निकाला है तो ये और ये होगा, तो करली 2 फाई बाई करली वाई करली जेड माइनस करली 2 फाई बाई करली जेड करली वाई। ऐसे पक्का है, दिस इज द 0 हियर। तो सारे टर्म मेरे जे के सिमिलर इन सिमिलर हुए, आप प्रूव कर सकते हैं दिस इज द 0 हियर। यहाँ तो प्रूफ नहीं करना है, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर फाई आपके पास कोई भी स्केलर फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो कर्ल ग्रेड ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, वो 0 होता है। अब क्या है कि अगर ये 0 हो गया तो सीधे हम थोड़ा ऑप्शन पे आइए। हमेशा बात कहते रहते हैं ऑलवेज कि ऑप्शंस को आपको देखते रहना है। जैसे यहाँ अभी कर्ल इसका 0 होगा। अब आप अगर ऑप्शन पे आते हैं तो ऑप्शंस में कर्ल जो 0 की जो बात कही है, मतलब सेकंड, ये तो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस है। सेकंड जो इसका ऑप्शन है उसमें वो कर्ल का है, तो कर्ल 0 वेक्टर यहाँ है, वो 0 है। बाकी कर्ल 0 नहीं है, तो कर्ल 0 नहीं है तो फिर ये उड़ जाएंगे, आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब 1 और 2 में से कोई एक सही हो सकता है, बाकी ठीक है, ओके। अब 1 और 2 में कौन सही होगा? अब डाइवर्जेंस हम नहीं निकालने जाएंगे। अगर डाइवर्जेंस आप एफ निकालेंगे तो कोई कितना भी तेज लगा दे, कम से कम 1-2 मिनट लगेगा, निकालना नहीं। डाइवर्जेंस एफ का मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस आप वही ग्रेड फाई निकालना है, यानी मुझे करली 2 फाई करली एक्स स्क्वायर, इस टाइप की चीजें मुझे निकालनी है। ऐसे 2 बार डिफरेंशिएशन निकालना है। तो जरा इसका 2 बार डिफरेंशिएशन देखिए। अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसको 2 बार करेंगे तो ये 6x आएगा। ओके, बस जवाब मिल गया आपका। अब इस ऑप्शन में यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो ये किसी कीमत पे नहीं हो सकता, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन में 6 आएंगे, 6y आएंगे, इस टाइप की चीजें आएंगी। तो 6 तो कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन नहीं हो सकता, 2 वाले पार्ट नहीं आ सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ नहीं किया है, बट इसको विथ ट्रिक एंड रिजल्ट इसको एलिमिनेट कर दिया। तो ये बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां मिनिमम पेन आपको चलानी है, ज्यादा यहाँ पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा चलाएंगे तो 125 क्वेश्चन से 2-2 घंटे का टारगेट है, आप पूरा नहीं कर पाएंगे। वो पूरा तो बात ही छोड़िए, 100 से ऊपर आप नहीं जा पाएंगे, और 90 और 100 के बीच में ही सिलेक्शन होना है, ये पक्का है। कंपटीशन टफ होता जा रहा है, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। इसलिए हम पूरी सीरीज के दौरान
ट्रिक ही उठाए हैं कि आप उस चीज को सीखें और स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे बल्ले को घुमाएं और बाउंड्री बाहर गेंद हो जाए 6। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। हो गया बातें। चलिए अब सेकेंड को देखते हैं, उसमें क्या खूबी है, क्या रिजल्ट हम यूज करेंगे, कैसे उस चीज को लगाएंगे। क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, फेमस क्वेश्चन है भी यूपीपीजीटी वालों का। कॉची यूलर इक्वेशंस पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं और एकेडमिक का भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेजुएशन स्तर पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े जाते हैं ओडी का हमारा, इसमें ये कॉची जो आयलर इक्वेशन है जबरदस्त है, बड़ा यूज है इसका। यहाँ देखिए क्वेश्चन एक बना है, उस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ ऐसे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस उसकी ट्रिक क्या है देखिए। इस क्वेश्चन को लगाना तो कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, बट इसमें हम लोग टाइम कैसे बचाएंगे, कैसे मिनिमाइज करेंगे, वो यहाँ सीखते हैं। चलिए आइए सीखिए। डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ, तो अगर इस टाइप का आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ x इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर z आप पुट करते हैं। ओके, तो ये जो हमारा CF बन के आता है, कैसे आता है, ये d1 माइनस 1 प्लस 2d1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया d1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस 2d1 माइनस 12 0। तो ये हो गया आपका d1 स्क्वायर प्लस d1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर d1 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो d1 की वैल्यू जो है आपकी -4 और 3 आएगी, ये आनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो जो इसका CF हमारा बनेगा वो CF क्या बनेगा, C1 और e रेज़ टू दी पावर R1 log x होता है, इस टाइप का होता है, लिख ही देना है R1 log x प्लस C2 e रेज़ टू दी पावर R2 log x। R1 R2 ये वैल्यू होती है, ये हो जाएगा C1, ये लिखेंगे तो x रेज़ टू दी पावर -4 हो जाएगा और प्लस C2 x के पावर 3 हो जाएगा। ये तो मेरा CF हो गया। बात ओके, समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ इस टाइप की चीजें मिल रही हैं। अब उसके बाद हम y निकालते हैं तो उसका PI निकालते हैं, और PI हमारा क्या होता है 1/d1 स्क्वायर प्लस d1 माइनस 12 इंटू क्यू, और क्यू में यहाँ 12 है तो 12 e रेज़ टू दी पावर 0 इंटू z हो जाएगा। तो d की जगह अगर 0 लिखेंगे तो 12y माइनस 12, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। तो -1 प्लस CF मतलब ये सारी चीजें होंगी। अब C1 C2 आप मत निकालिए, निकालेंगे बहुत टाइम की लोग आपका, वो करने की जरूरत भी नहीं है। अब कैसे देखिए, ये तो करना पड़ेगा आपको, और हमने बताया भी जब भी ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या देखें ना, कैंसिलेशन के लिए जो बाउंड्री कंडीशन इन्वॉल्व है वो देख लें। कह रहा है कि y ऑफ 1 0, मतलब x 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो कहाँ आती है देख लीजिए, पहले में तो पक्का नहीं आएगी क्योंकि x 0 लिखेंगे तो 1 + 1/7 होगा, 0 नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो गया। पहला एक काम करिएगा, एक लगाने के पहले ये एलिमिनेट कर लीजिएगा कि मिनिमम मेरे पास ऑप्शन कौन बचेंगे, और वहाँ टिक मारना आसान हो जाएगा। हो सकता है इसके आगे बहुत कुछ करना ना पड़े, जैसे देखिए आप सीखिए उस ट्रिक को। तो फर्स्ट एलिमिनेट ही है, पहला एक काम करिए, लगाने के पहले एक काम करिए, आपने जो है लाइन एक स्टेप आप आगे आ गए हैं। सेकेंड में अगर x 0 लिखते हैं तो फिर इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये संभावना बनी। और अगेन अगर x आप 0 लिखेंगे तो अगेन ये 0 नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। नन ऑफ दी, या तो 2 सही होगा, अगर 2 सही नहीं हुआ तो फिर नन ऑफ दी हो जाएगा। तो अगेन मेरी 2 की संभावना बची। अब वहां देखिए क्या होगा, तो जो कि मैं यहाँ लिखूंगा -1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये C1 e रेज़ टू दी पावर -4 प्लस C2 x रेज़ टू दी पावर 2। ओके, अब यहाँ निकालने की जरूरत ही नहीं है, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। एक बचा मेरा जो 0 हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो पक्का मेरा 2 सही होगा। अगर इसको आप देखना अगर चाहते हैं तो C1 C2 की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ y आप 0 लिखेंगे तो एक वैल्यू पक्का आ जाएगी, C2 आ जाएगी। जब इतनी कंडीशन सेटिस्फाई है तो डेफिनेटली वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है उसका सोल्यूशन मेरा 2 होगा, नन ऑफ दिस की संभावना मेरी फिनिश हो जाएगी। -1 मिल गया और C1 C2 यहाँ से तो वैल्यू आनी है। अगर ये वैल्यू 3 4 नहीं आती कभी ये 0 नहीं होता। तो ये ट्रिक आप यूज करेंगे। नो नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। C1 C2 निकाल करके अपना व्यर्थ टाइम मत गंवाइए, राइट। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो ट्रिक रही है ना, जो मतलब मिनिमम टाइम में कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करिए। और कभी कभी ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ ये जो है ना इनको तबाह कर देता है। तो यही एक चीजें 2 चीजें बता देता है कि कौन ऑप्शन मेरा सही है। और जनरली ऐसा देता भी है कि वो 90, हमने जो देखा है, जो रीड किया है कि 80
क्वेश्चंस जो हैं 75 से 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन तक कहें अगर आप, तो पेन का मिनिमम यूज है वहां। एक दो लाइन आप लिखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन है जो आपको पूरे सॉल्व करने की जरूरत होगी, बाकी कहीं ऐसी जरूरत नहीं। ओके, ये तो हो गई मेरे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात। अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा हम लोग फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, इसको जरा देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आप टैकल करेंगे, उसकी बात मैं कर दूं यहाँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया है ना, ये भी पेटेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। सीरीज पे क्वेश्चन बनते हैं तो हमेशा आते हैं। वो log 1 प्लस एक्स का, log 1 माइनस एक्स का, log 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स का, ई रेस टू दी पावर एक्स का, 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर n का। इसमें जबरदस्त सीरीज पे क्वेश्चन बनते हैं और कुल मिला के इसी पे घुमा फिरा के बनाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में ई दिया हुआ है। अब अगर ऑप्शन में अगर आपको ई दिया हुआ है ना, तो आप इसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये ध्यान में रहना चाहिए। कीप इन माइंड दिस फैक्ट कि ई रेस टू दी पावर एक्स का जो फार्मूला है वो तो सबको पता होना चाहिए। दिस, इसका मतलब ये हो गया कि समेशन एक्स रेस टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, n वेरी फ्रॉम, यहाँ मुझे 0 से लिखना पड़ेगा 0 टू इन्फिनिटी। ये है ई रेस टू दी पावर एक्स, ऐसा है यार। ओके, अब अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो देख लीजिए ई क्या आता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3, ये सब चलता है। ई स्क्वायर क्या आता है, 1 प्लस 1 2 स्क्वायर बाई 2, 2 क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, 2 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एंड दैट्स 1। ई क्यूब क्या आएगा, व्हाट इज द ई क्यूब, 1 प्लस 1 प्लस 3, सॉरी यहाँ 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, 3 क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड दैट्स 1। ये सब महिमा है इसकी। और ये ध्यान में रहना चाहिए, जब भी ई पर कोई क्वेश्चन बना, ऑप्शन ई पे है, क्वेश्चन आपने देख लिया, हटा दीजिए, ऑप्शन पे आ जाइए। अब इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है, सम पूछा जा रहा है, वह ई के टर्म में दिया है, लाख के टर्म में दिया है, तो लाख के टर्म में दिया तो log 1 प्लस एक्स log 1 माइनस एक्स पे चले जाइए, सीधे जाइए। कोई कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है तो 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n पे जाइए। ये बड़ा हिट मेथड एक तरीके का। दीज आर द हिट जो आपके टाइम्स को जो ना मिनिमाइज कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ ये जो सीरीज दी हुई है, तो इस सीरीज में तो आप तो टीएन निकालेंगे, मजबूरी है। वहाँ चलते हैं, इस मार्कर को थोड़ा यूज कर लें। टीएन आपका क्या है, व्हाट इज द टीएन, टीएन है 1 प्लस 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड दैट्स 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये आपकी ऊपर जीपी दी हुई है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 3 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 रेज टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू ये फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 4। तो ये मेरा आ गया 3 रेज टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 4। ये हो गया आपका टीएन। यस क्या होता है, समेशन टीएन होता है। ओके, अब n वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो फिर क्या इसकी वैल्यू आएगी, देख लीजिए। तो ये हो गया मेरा समेशन 3 रेज टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 नहीं, सॉरी, ये टीएन जो लिखेंगे ये कहाँ लिख रहे हैं भाई, दिस इज द फैक्टोरियल n ना, राइट। अच्छा, एन टर्म इसका लिखेंगे तो यहाँ लास्ट में जो आएगा 3 रेज टू दी पावर n माइनस 1। ओके, फैक्टोरियल n, ये हमारा फैक्टोरियल, ठीक है। अब यस हो गया, बाहर कर लीजिए अलग अलग। तो 1/2 समेशन 3 रेज टू दी पावर n फैक्टोरियल n माइनस 1/2 समेशन 1 बाई फैक्टोरियल। ओके, इसी को हम लोग जो है ना, ये भी याद ही कर लीजिए, समेशन 1 बाई फैक्टोरियल n है, या समेशन फैक्टोरियल 1 अपॉन n माइनस r, कुछ भी लिखेंगे वही ही आता है। इसी से शुरू करेंगे। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। अब यहाँ देखिए 3 रेज टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, तो जब किसी कांस्टेंट के पावर अपॉन फैक्टोरियल चलता हो ना, तो फिर यही उसकी वैल्यू होती है। ए रेज टू दी पावर n फैक्टोरियल n, ई रेज टू दी पावर a होता है। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। यहाँ देखिए आप दिस, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, आप इसका एक्सपेंशन करिए, है n इज इक्वल टू 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसकी जो वैल्यू मेरी आएगी, अगर n 0 लिखेंगे तो 1 हो गया, 1 लिखेंगे तो यहाँ 3 हो गया, 2 लिखते हैं तो 3 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2s। तो फिर क्या आएगा इसका, n इज इक्वल टू अगर 0 से है तो, अच्छा अगर n इज इक्वल टू अगर 1 से है
तो n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो 3 से आएगा, तो वहाँ e माइनस 1 करना होगा। ठीक है, दे ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, कहाँ से वो चीज़ें शुरू हो रही हैं और कैसे आप लेना है। तो अगर n इज इक्वल टू 1 आपका यहाँ 0 से अगर शुरू है, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर n 0 से शुरू है तो बात वही हमारी e ही आती है, लेकिन अगर n 1 से शुरू है तो फिर यहाँ भी फर्क पड़ेगा, 1 होगा 2 होगा, तो फिर वो e माइनस 1 हो जाता है, उसके अनुसार उसकी सेटिंग हो जाती है। तो डजंट मैटर, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन हियर, वो देख लेंगे कहाँ से आपका समेशन शुरू हो रहा है, बट दिस रिजल्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। ये हो गया 1/2, ये जो मेरा होगा व्हाट इज दिस, ये मेरा e क्यूब हो जाएगा, दिस इज द e क्यूब और माइनस 1/2 e हो गया। तो अगर मैं हाफ e कॉमन कर लूं तो e स्क्वायर माइनस, दिस इज द आंसर। ओके, तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आए ना तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस, बस इसी से तो ये पूरा साल भी होना है। जब भी कोई क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का होगा तो कीप इन माइंड दिस फैक्ट, और फिर इसके बाद तो आपके लिए वो चीज गेम हो जाएगी, आप उसको गेम बना के खेलिए, आनंद ही रहेगा आपका। कहेगा साहब अगर एक्सपोनेंशियल में ऑप्शन दिया है तो फिर ये चीजें आपको जबान पे रहनी चाहिए, अगर ये जबान पे है तो फिर तो आनंद आएगा क्वेश्चन लगाने में। लेकिन अगर ये ध्यान में नहीं है, आप भूल गए हैं, आप समेशन निकालने चल रहे हैं, वो सब ट्रेडिशनल मेथड क्या मेथड, वो सब यहाँ नहीं फॉलो नहीं होगा। अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर वो कॉम्पिटिटिव माहौल में आप नहीं जी रहे हैं। कॉम्पिटिटिव माहौल में अगर जीना है तो इसे ट्रिक को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो अब मुझे ऑप्शन से यहाँ क्या पता करना है, देख लीजिए ऑप्शन कौन सही है। मुझे तो यहाँ ट्रिक डेवलप करना था, ऑप्शन में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है भी नहीं, और शुरू सीरीज से ही नहीं रहे, पूरी मेरी सीरीज चलती रही है। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रहा है, जो ट्रिक रहा है, जो रिजल्ट रहा है, वो बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बावजूद इसके अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं, हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।